बता दिए गए हैं। सर यहाँ पर जो है आज सबसे पहले वेदांता से शुरू करना चाहेंगे। अर्ली ट्रेड में ही हम देख रहे हैं इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ नज़र आ रहा है, 287 के लेवल पर है, 5.97% यानी ऑलमोस्ट 6% की अपसाइड काउंटर जो है आज दिखा रहा है। आपका नज़रिया क्या रहेगा सर? वेदांता की बात करें तो डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग हमें देखने मिल रही है ये काउंटर में। लाइक आज से अगर 5 से 6 साल पहले की बात करें, कोविड के टाइम पे अराउंड ये कंपनी हुँ। 80 रुपीज़ के आसपास वेदांता ट्रेड कर रही थी एंड वहाँ पे लाइक कंपनी के प्रमोटर्स डीलिस्ट करने के प्रोसेस में थे एंड स्टॉक को मार्केट से एग्जिट करा रहे थे लाइक 100-200 के लेवल्स के प्राइस से। बट वो कंप्लीट नहीं हुआ। एल&टी ने एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखा वो डीलिस्टिंग में एंड आज देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट वेदांता 800 के लेवल से, मतलब ऑलमोस्ट 10x रिटर्न वो लेवल से हमें देखने मिले। सो डेफिनेटली कभी कभी कुछ चीज़ें रहती है जो इन्वेस्टर्स के फेवर में हो जाती है। सो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म से वेदांता में होल्ड कर रहे हैं उनको एक अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग अभी देखने मिलेगा। 5 कंपनी में डीमर्ज होके ये कंपनी लिस्ट होगी। ऑब्वियसली डीमर्जर को थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली अब शॉर्ट टर्म में तो वेदांता में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है एंड आज के दिन में भी अगर देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऑलमोस्ट 6% का देखने मिला है, 5 to 6% का। तो ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है ना। इमीडिएट बेसिस पर हमें 310 से लेके 320 तक के लेवल्स भी वेदांता में देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर पोजीशन है तो होल्ड रख सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे ले सकते हैं। एक फ्रेश एंट्री के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ट्रेड ट्रेडिंग पर्पस के लिए 270 का रहेगा। सो डेफिनेटली 270 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड रखने की सलाह रहेगी वेदांता में। चलिए ठीक है, 270 का स्टॉप लॉस लगा करके वेदांता को कंसीडर करके आप चल सकते हैं शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए। काफी बेहतर काउंटर ये नजर आ रहा है। आज भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा मूव वेदांता में चलता हुआ लग रहा है। सर नेक्स्ट हम मीशो के बारे में भी समझना चाहेंगे। मीशो में भी हम देखें तो 9.5% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, 211 की प्राइसिंग पर है। आपसे समझना चाहेंगे क्या इसमें भी शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए पोजिशन बनाई जा सकती है? मीशो की बात करें तो डेफिनेटली एक न्यू एज कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड हम्म। एसेट लाइट मॉडल पे ये कंपनी वर्क करती है। तो डेफिनेटली जैसे ही रेवेन्यू इंक्रीज होता है इन कंपनीज में तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें फाइनेंशियल्स में देखने मिलता है एंड मल्टीफोल्ड प्रॉफिट ग्रोथ हमें आने वाले समय में फिर इन कंपनीज में देखने मिलता है। सो डेफिनेटली मीशो में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लोअर लेवल्स पे हो गया था एंड एक बॉटम फॉर्मेशन की साइंस भी हमें 5 वे करेक्शन पैटर्न कंप्लीट होता हुआ देखने मिला था वीकली टाइम फ्रेम में। सो डेफिनेटली वहाँ से एक रिकवरी हमें ये काउंटर में देखने को मिली एंड लास्ट 2 सेशंस में अच्छा खासा मूवमेंट हमें मीशो में देखने मिला। तो ओवरऑल अगर देखने जाए तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए ये पोजीशन है तो अभी भी होल्ड रख सकते हम्म। हैं। इमीडिएट बेसिस पे 240 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अगर ये काउंटर हमें 195 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी मीशो। चलिए ठीक है, तो मीशो में अगर आप नए खरीदार बनना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वेटिंग अप्रोच के साथ इसमें चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी पोज़ीशन है, तो उसमें बने रहने की सलाह आपको निश्चित सर की तरफ से दी गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट वीक जो है अच्छी खबर निकल कर आई वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में, जिसके बारे में हमने वीकेंड पर चर्चा भी की थी। बकाया जो राशि इन्हें अब चुकानी है, वो 64,046 करोड़ की रह गई है। इसका इम्पैक्ट भी हमें काउंटर पर अच्छा खासा देखने को मिला है। सर आज भी अगर हम वोडाफ़ोन को देखें तो ऑलमोस्ट 3.5% से ज्यादा की तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। आपका टेक क्या रहेगा सर? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है या फिर ये जो है अब मूव इसमें पॉजिटिवली बना रहेगा? वोडाफोन आइडिया की बात करें तो डिस्क्लेमर की लाइक हमने क्लाइंट्स को लोअर लेवल से अराउंड 7 रुपीज़ के आसपास से क्लाइंट्स को रिकमेंड किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया में ये जो ड्यूज का बकाया रिडक्शन है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है एंड ये जो पेमेंट है वो अभी भी 2030 में कर रहा है। सो डेफिनेटली हम्म। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिल गया है कंपनी को पेमेंट्स करने के लिए जो इंटरेस्ट के ड्यूज है वो। एंड ओवरऑल टेलीकॉम में अभी 3 प्लेयर्स ही बचे इंडिया में, जो एयरटेल है, जियो है एंड वोडाफोन आइडिया। तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर्ड मोनोपोली टाइप की हम बोल सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। एंड ग्रोथ तो अभी भी इंडिया एक यंग पॉपुलेशन कंट्री है तो डेफिनेटली डेटा की डिमांड और ओवरऑल टेलीकॉम डिमांड तो पॉजिटिव ही रहने वाली।
सो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच ही रखना चाहिए आइडिया में। एक अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में हम्म। वोडाफोन आइडिया में बनता हुआ देखने मिला है, जिसका ब्रेकआउट अराउंड 13 रुपीज है। सो अगर 13 के अबाव सस्टेन होता है आइडिया, देन हमें 15 से लेके 18 रुपीज तक के टारगेट आइडिया में देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली एक अच्छा खासा बटन फॉर्मेशन बन चुका है ये काउंटर में, एंड अपसाइड के लिए ये रेडी हो रहा है। सो होल्ड रखने की सलाह रहेगी आइडिया में। चलिए, वोडाफोन आइडिया में होल्ड करने की सलाह है। 18 तक के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं करंट लेवल से। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो उसमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है, 17% का उछाल है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसमें जो है गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं इसके अलावा ग्रॉस एनपीएस जो है वो कंपैरेटिवली उसमें एक स्लाइट ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 2.7% से उछल करके ये 2.67% पर आ चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 35 पर चल रहा है, 2.03% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। निश्चित सर, आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? सो डेफिनेटली अगर देखने जाए तो पीएसयू बैंक्स में मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव ही व्यू रखना चाहिए। डेफिनेटली जो टॉप 3 पीएसयू बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक, वहाँ पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। ये स्मॉल जो पीएसयू बैंक्स है वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल बड़े बैंक्स के साथ मर्जर की पॉसिबिलिटी हमें देखने मिल सकती है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो डेफिनेटली एक साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, हायर साइड में 42 तक के लेवल्स एंड लोअर साइड में अराउंड 30 रुपीज के लेवल। सो अभी फिलहाल तो कोई भी मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, बट एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू से होल्ड रखने की सलाह रहेगी। जैसे ये काउंटर 42 के अबाव सस्टेन करता है, हम्म। तब इसमें एक बॉटम फॉर्मेशन का साइन कंफर्म होगा, एंड देन एक फ्रेश अपसाइड हमें देखने मिल सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए हम्म। वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी सेंट्रल बैंक में। चलिए, ठीक है। यहाँ पर जो है पीएसयू में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ अपना रुख बनाए तो ज्यादा बेहतर है। सेंट्रल बैंक अगर आप मन बना करके बैठे हैं तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है मैक्सिमम मैस्कॉन डॉक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्वार्टर रिजल्ट्स में काफी अच्छा जो है वो सरप्राइज देखने को मिला है कंपैरेटिवली पिछले साल की तुलना में। ये जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हमें देखने को मिला है। 109% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल देखा जाए तो ये 21.3% का जंप इसे इसमें देखने को मिला था। अब ये बढ़ करके जो है 679.18 करोड़ पर आ चुका है। ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सरप्राइज किया सर इस काउंटर ने अपने रिजल्ट्स को दिखा करके। अब अगर हम बात करें इसके अगर हम शेयर पर आ जाते हैं, 2631 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 3.5% से ज्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। आपका टेक क्या रहेगा इस पर? सो डेफिनेटली अगर हम देखें तो आज के दिन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला है ये काउंटर में, एंड ओवरऑल अगर वैल्यूएशंस की भी बात करें तो थोड़े हायर साइड में वैल्यूएशंस अराउंड 40 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। हम्म। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा करेक्शन भी हायर लेवल से हमें देखने मिला लास्ट 2 ईयर से, एक हम्म। साइडवेज टू नेगेटिव रेंज में ही हमें ये काउंटर में ट्रेड होता हुआ दिखा है। सो अभी फिलहाल के लिए तो वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। जब तक ये काउंटर 2800 के लेवल के अबाव सस्टेन नहीं करता तब तक के लिए अवॉइड ही रहेगा, एंड 2800 के बाद एक इसमें फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ देखने मिल सकता है, एंड 3000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 2800 के बाद एक पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं मस्टॉक।